हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रोटेटर कफ इंजरी के बारे में। मैं डॉक्टर भरत बहरे, सीनियर कंसल्टेंट एंड एसोसिएट डायरेक्टर एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका, न्यू दिल्ली। तो जैसे हमने सुना होगा कि रोटेटर कफ इंजरीज होने के बाद लोगों को शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली रोटेटर कफ इंजरी क्या होता है। अगर रोटेटर कफ इंजरी की हम बात करते हैं तो शोल्डर में हमारे 4 मसल्स होती हैं जो कि मिलकर रोटेटर कफ बनाती हैं। अगर इन 4 मसल्स में से किसी में भी इंजरी हो जाती है तो हम उसे रोटेटर कफ इंजरी कहते हैं। ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे आर्म के मूवमेंट्स के लिए। तो अगर इनमें से किसी भी मसल में डैमेज होता है तो हमारे शोल्डर का जो मूवमेंट है, जो हमारे आर्म का मूवमेंट है, वो अफेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है और पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ में उसे दिक्कत आती है। तो रोटेटर कफ इंजरी की बात करें तो ये एक्यूट भी हो सकती है, जिसे हम ट्रॉमेटिक कहते हैं, या फिर ये एट्रॉमेटिक या डीजनरेटिव भी हो सकती है। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि जब वो एक्यूट या ट्रॉमेटिक होती है तो उसमें रोटेटर कफ मसल्स चोट के बाद टूट के और पीछे की तरफ सरक जाती है और इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ पेशेंट का जो शोल्डर का मूवमेंट है वो पूरे से चला जाता है या उसमें पैरालिसिस, जिसे सूडो पैरालिसिस कहते हैं, वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जो एट्रॉमेटिक या डीजनरेटिव टीयर्स होते हैं वो मेनली ओल्ड एज पीपल्स में देखने मिलता है और उसमें कफ जो मसल्स हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में या छोटा जर्क लगने से फट जाती है वो मसल और वो धीरे धीरे सरक के और सिकुड़ती जाती है। अब अगर इन मसल्स को टाइम पर रिपेयर ना किया जाए तो वो धीरे धीरे श्रिंक करती जाती है और इररिपेरेबल स्टेज में पहुंच जाती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए कि वो इररिपेरेबल स्टेज में ना पहुंचे, हमें उसका रिपेयर टाइमली करना ज़रूरी होता है। रोटेटर कफ इंजरीज के रिपेयर के लिए जो टेक्निक होती है, आजकल हम उसे आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं, जिसमें कि कोई बड़ा चीरा नहीं देना होता है। उसमें सिर्फ स्मॉल होल्स के थ्रू हम एक दूरबीन, जिसे हम आर्थ्रोस्कोप बोलते हैं, वो जॉइंट में इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू ही हम उसको रिपेयर करते हैं ताकि कोई बड़ा इंसिजन नहीं आता है। पेशेंट को पोस्ट ऑप पीरियड में पेन मिनिमल होता है और उसकी रिकवरी फास्ट होती है। इन रिपेयर्स के लिए यूजुअली जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे सूचर एंकर कहते हैं और लेटेस्ट टेक्निक में हम विदाउट एंकर भी इन मसल्स को रिपेयर करते हैं। किसी को भी अगर इस तरीके की रोटेटर कफ इंजरी होती है या डीजनरेटिव टीयर होता है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, उनसे डिस्कस करे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ले और उसका रिपेयर करने की आवश्यकता है तो उसे जल्द से जल्द रिपेयर कराएं। थैंक यू।